Hello everyone, I am Sakshi Singh and you're watching Big Mint Explainer. I request everyone to please subscribe and follow our channel for more business insight. चलिए अब बात करते हैं इंडियन स्टील कंपनीज इंक्रीज स्टील प्राइसेस पर। देखा गया है कि इंडियन स्टील कंपनीज ने नवंबर 2024 से रीबार, एचआरसी, सीआरसी के प्राइसेस 500 रुपए से 1000 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। इसी सिलसिले में चलिए आज एक्सप्लेनर में बात करेंगे प्राइसेस बढ़ने के रीजंस और जानेंगे आने वाली संभावनाओं को। इंडियन स्टील मिल्स ने नवंबर 2024 से स्टील प्राइसेस 500 रुपए से 1000 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। इसकी वजह से रीबार के प्राइसेस 54,500 से 55,500 रुपए पर टन तक हो गया है। वहीं एचआरसी की बात करें तो उसके प्राइसेस अब 49,000 से लेके 50,000 रुपीस पर टन और सीआरसी की बात करें तो उनके प्राइसेस 56,000 से लेके 57,000 रुपीस पर टन जो लैंडेड बेसिस पर आधारित है। चलिए अब जानते हैं स्टील प्राइसेस हाइक के पीछे के रीजंस। नवंबर में मेजर मिल्स के पास हाई डिमांड होने की वजह से रीबार की इन्वेंट्री में पिछले मंथ से 15% की गिरावट आई है और इन्वेंट्री की कमी प्राइसेस इंक्रीज का ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है। दूसरा कारण राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RNL जो कि एक प्रमुख प्लेयर है जिसकी सालाना कैपेसिटी 1.8 मिलियन टन है और एक महीने में 1 लाख टन रीबार प्रोड्यूस करता है, जबकि महीने का प्रोडक्शन घट के 50,000 टन हो गया है। इससे मार्केट में मटेरियल की सप्लाई लिमिटेड हो गई है जो प्राइसेस पर भी असर डाल रही है। इसके अलावा सेल के ISCO स्टील प्लांट में मेंटेनेंस भी एक मेजर वजह है जिससे इस महीने नवंबर में सप्लाई कम रहेगी। अगला इंपॉर्टेंट रीजन है NMDC जिन्होंने पिछले दिनों आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। साथ ही एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू होने पर चल रही अटकलें भी एक वजह है। ये तो थे फैक्ट्स। अब देखते हैं बिग मिंट के पिछले महीनों के मार्केट इंसाइट्स और आगे क्या संभावना है प्राइसेस के, आइए जानते हैं। सितंबर महीने में 6.5 लाख से 7 लाख टन बल्क HRC हॉट रोल कोयल इंडिया में इंपोर्ट हुए हैं जो कि इस महीने घट के 2.5 लाख से 3 लाख टन होने की संभावना है। आगे जाके इंपोर्ट वॉल्यूम्स और कम हो जाएंगे जिसकी वजह से प्राइसेस स्टेबल रहने की संभावना है। क्या है इसके कारण? इसके 2 कारण हैं। पहला, चाइनीज स्टील मिल्स के BIS लाइसेंस जो जनवरी 2025 तक एक्सपायर होने वाले हैं। BIS का मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो ये चेक करता है कि जो स्टील प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं वो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है कि नहीं जो BIS ने सेट किया है। और अगर लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो उसके रिन्यू होने में काफ़ी समय लगता है जिसकी वजह से चाइना से आने वाले इंपोर्ट्स भविष्य में कम होने की संभावना है। दूसरा कारण वियतनाम जो कि इंडिया के एक मेजर एक्सपोर्टर है क्योंकि इसका इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अगस्त के महीने में इंडिया ने वियतनाम के ऊपर एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन चालू किया था जिसके परिणाम अभी जल्द आने की उम्मीद है जिससे वियतनाम से आने वाला इंपोर्ट आगे चल के कम होने की आशंका है। ये तो था इंडियन स्टील मार्केट के सिनेरियो जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। हाल ही में हुए अमेरिका के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के फिर से प्रेसिडेंट बनने से जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक शिफ्ट्स होंगे। इसका असर इंडियन स्टील मार्केट में क्या होगा? लेकिन आप बने रहें और अगले एपिसोड में जानेंगे इंडिया सेक्टर वाइज स्टील कंजप्शन के बारे में। आप भी अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड नो अबाउट बिग मिंट।